प्रबुद्धाशेष तत्वार्थ बोध दीदिति मालिने नमः श्रीजिन चंद्राय मोहध्वांत प्रभेदिने। हम सब आप्त परीक्षा नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसकी रचना आज से ठीक 1200 वर्ष पहले आचार्य विद्यानंद स्वामी ने की है। और इस आप्त परीक्षा में आप्त की परीक्षा की गई है, आप्त का निर्णय किया गया है। लोक में आप्त के नाम पर अनेक व्यक्ति दिखाई देते हैं। उनमें से कौन व्यक्ति आप्त है? आप्त अर्थात सत्य को प्राप्त। आप धातु से आप बना है, आप्त बना है। आप माने प्राप्त। उस आप्त से ही हम प्राप्त भी बनाते हैं। तो अनेक व्यक्ति उपदेशक हैं, अनेक व्यक्ति वक्ता हैं, अनेक व्यक्ति ऐसा माने जाते हैं कि वे सत्य को प्राप्त हो चुके हैं, आप्त हैं, प्रामाणिक हैं, विश्वसनीय हैं, सच्चे हैं। परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि यदि वे सब आप्त होते, यदि वे सब विश्वसनीय होते, प्रामाणिक होते, सत्य होते, तो उनमें ध्यान दिया जाए तो उनमें परस्पर विरोध नहीं पाया जाता। उनमें परस्पर विरोध पाया जाता है। एक कहता है कि वस्तु नित्य है, एक कहता है कि वस्तु अनित्य है। इससे सिद्ध होता है कि वे दोनों सत्य नहीं हो सकते। उन दो में से कश्चिदेव भवेत गुरु, उनमें से कोई एक ही सही हो सकता है। एक कहता है कि अग्नि ठंडी है और दूसरा कहता है कि गर्म है, तो दोनों बातें सत्य नहीं हो सकती। इस तरह इस ग्रंथ में ये निर्णय करने की एक ईमानदार कोशिश है, ये निर्णय करने की एक युक्ति संगत कोशिश है, एक न्याय सम्मत प्रयत्न का नाम है आप्त परीक्षा के इतने उपदेशकों में से कौन सच्चा उपदेशक है और कौन सच्चा उपदेशक नहीं है, किसे सत्य प्राप्त हो चुका है और कौन ऐसा है जिसे अभी सत्य की प्राप्ति नहीं हुई है। उसके कहने से क्या होता है? मैं कहूं कि मैं करोड़पति हूं, तो मेरे कहने से क्या होता है? कोई व्यक्ति कुछ भी अपने को कहे या कोई दूसरा किसी को कहे तो उससे कुछ नहीं होता, उसे होना वैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर इसीलिए आप्त की परीक्षा की जा रही है। बहुत ही अच्छा प्रकरण है, बहुत ही अच्छी चर्चा चल रही है और इस चर्चा को ही हम सामान्य श्रावकाचार के ग्रंथों में, ये तो हम न्याय का ग्रंथ पढ़ रहे हैं, आपको यही पता चलेगा कि न्याय के ग्रंथों की कैसी विशेषता होती है। ये जो प्रकरण चल रहा है, इसी प्रकरण को श्रावकाचार के प्रकरण में सर्वप्रथम ग्रहीत मिथ्यात्व त्यागो इस रूप में कहा जाता है। माने धर्म का ये प्रथम सोपान समझने की कोशिश हो रही है। धर्म का मूल तो सच्चा देव है, धर्म का मूल तो सर्वज्ञ है, धर्म का मूल तो आप्त है। यदि उसी में
सम्यक श्रद्धान नहीं हुआ, उसी का सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, तो आगे कैसे काम होगा। इसलिए आप्त का सर्वप्रथम, सर्वज्ञ का सर्वप्रथम निर्णय होना अत्यंत आवश्यक है। और उसमें से यहाँ पर यही निर्णय किया जा रहा है कि वो आप्त कौन है और कौन नहीं। ऐसी ये आप्त परीक्षा की बहुत सुंदर और बहुत ही प्रयोजनभूत चर्चा चल रही है। और यही खास अंतर है कि जिसे चरणान योग में सिर्फ सामान्य रूप में समझाया जाता है, उसे बहुत से लोग ऊपर ऊपर से ही समझ कर रह जाते हैं, हृदयंगम नहीं करते हैं, आज्ञा अनुसार मान लेते हैं, कुल अपेक्षा मान लेते हैं, गुरु के उपदेश मात्र से अवधारण कर लेते हैं। लेकिन न्याय शास्त्र में इस बात को बहुत गहराई में जाकर तर्क से, युक्ति से निर्णय किया गया है, ताकि हमारे मन के अंदर कहीं किसी तरह की कोई जरा सी भी शिथिलता न रह जाए और हम किसी कुतर्क से प्रभावित होकर कभी अपने श्रद्धान से विचलित न हो जाएं। इसलिए इस आप्त परीक्षा में न्याय ग्रंथों में श्रद्धान को सुमेरुवत निष्कंप बनाने के लिए अंदर से ठीक किया जा रहा है, अंदर से जरा सी भी भ्रांति न रहे, तर्क युक्ति से इस बात को समझाया जा रहा है। बहुत सारी बातें भूमिका के तौर पर अपन लगातार करते चले आ रहे हैं, इसलिए अब आज भूमिका की और बातें ना करके हम अपने प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं। हम चलते हैं, कल हमने 14वीं, 15वीं, 16वीं 3 कारिकाओं को पढ़ा था। उन कारिकाओं पर एक फिर से उनका एक विहंगावलोकन, एक सिंहावलोकन कर लेते हैं। सिंहावलोकन, विहंगावलोकन, ये शब्द भी बहुत मार्मिक हैं और ये बहुत विद्यार्थियों को समझना आवश्यक है। सिंहावलोकन, सिंहावलोकन कैसा होता है? सिंह के समान देखा जाना सिंहावलोकन है। विहंगावलोकन, विहंग के समान देखा जाना विहंगावलोकन है। ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद सिंहावलोकन किया जाता है। प्रवचन सुनने के बाद, कोई भी काम करने के बाद सिंहावलोकन करना अनिवार्य है, विहंगावलोकन करना अनिवार्य है। क्या फर्क होता है? सिंहावलोकन, सिंह की समान देखना, सिंह की एक आदत होती है। सिंह जब कहीं जाता है तो जाते जाते बीच बीच में रुक करके गर्दन मोड़कर, मुंह मोड़कर पीछे देखता है। वो चलेगा और चलते मस्ती में चलता है। चलने के बाद में हर आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर जितना भी जो चले, चल करके वो बीच बीच में पीछे मुड़कर देखता है कि मैंने, वो पीछे मुड़कर देखना, इसका नाम है सिंहावलोकन। और विहंगावलोकन क्या है? विहंग कहते हैं पक्षी को। पक्षी ऊपर से देखते हैं, तो ऊपर से देखते हैं तो पूरा दिखता है। ग्रंथ का विहंगावलोकन करेंगे, जैसे अभी आपसे कहा जाए आप्त परीक्षा का विहंगावलोकन करो, समय सार का विहंगावलोकन करो, तो क्या होगा कि वो समय सार का पूरे का अवलोकन करना पड़ेगा। आकाश से तो पूरा दिखेगा ना नीचे का। और सिंगा आप्त परीक्षा का सिंगावलोकन करो, तो सिंगावलोकन कैसा होगा? सिंगावलोकन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि पीछे तक क्या करके आए हैं, आगे वाले से हम बच जाएंगे। आप्त परीक्षा में आगे क्या मैटर आने वाला है वो सिंहावलोकन में नहीं देखा जाता। इसीलिए कभी भी कोई पुस्तक लिखते हैं तो अंत में उपसंहार लिखते हैं, और उपसंहार को ही कुछ विद्वान सिंहावलोकन कहते हैं। अच्छा शब्द है, बहुत प्यारा शब्द है।
सिंहावलोकन, इस पर एक फिल्म भी बनी है सिंहावलोकन पर, बड़ी शास्त्रीय फिल्म है, बहुत महत्वपूर्ण है कुछ तो खैर, तो हम अब 14वीं 15वीं 16वीं कारिका का हल्का सा सिंहावलोकन कर लेते हैं और बाद में हम 17वीं कारिका पर आएंगे। देखिए, समीया मंतरेणापि यथा वक्ति जिनेश्वर तथेश्वरोऽपि कार्याणि कुर्यादित्यप्यपेसलम् सती धर्म विशेषे ही तीर्थ कृतत्व समावहे ब्रूयाज्जिनेश्वरो मार्गम न ज्ञानादेव केवलात् सिद्धस्यापास्तनिशेष कर्मणो वाग संभवात् बिना तीर्थंकरत्वेन नामना नार्थोपदेश था। क्या बात हो गई, क्या प्रकरण चल रहा है? ये चल रहा है कि नैयायिक लोग ऐसा कहते हैं कि हमारा ईश्वर कर्म पर्वतों से रहित तो है, कर्म पर्वतों का भेदता नहीं है। वह नैयायिक मत वाले ईश्वर को कर्म रहित मानते हैं, सदा शिव मानते हैं, अनादि सिद्ध मानते हैं, अनुपाय सिद्ध वो कोई उपाय करके सिद्ध नहीं हुए हैं, वो अनादि से सिद्ध है, ऐसा वो मानते हैं। और वो जो उनका ईश्वर है उसके बारे में उनसे हमने पूछा कि और उसका विवरण प्रस्तुत करो कि वो कैसा कैसा है। तो उसने विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि हमारा ईश्वर कर्म रहित है, साथ ही वो मोक्ष मार्ग का नेता है, वो विश्व तत्व का ज्ञाता है, वो इस सृष्टि का कर्ता धर्ता है, सारे सृष्टि के कार्यों को वो करता है। तो जैनों ने उनसे प्रश्न किया कि भैया हमको ये बताओ कि वो जो तुम्हारा ईश्वर है जो कर्म पर्वत से रहित है और फिर भी वो मोक्ष मार्ग का प्रणेता है, तो वो कैसे है? कर्मों से रहित भी है और मोक्ष मार्ग का प्रणेता भी है। तो ये दो बातें तो परस्पर विरोधी है, हो नहीं सकती। जो कर्म पर्वतों का भेदता नहीं है वो विश्व तत्व का ज्ञाता भी नहीं हो सकता और मोक्ष मार्ग का प्रणेता भी नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? तो इस बात के लिए उन्होंने थोड़ा जवाब सवाल शुरू किया, संवाद शैली में बात की और कहा कि ये बताओ कि वो जो ईश्वर है तुम्हारा, वो सशरीर है या अशरीर? यदि वो अशरीर है तो उपदेशक नहीं हो सकता, यदि वो अशरीर है तो वो उपदेशक नहीं हो सकता, मोक्ष मार्ग का प्रणेता नहीं हो सकता। और यदि वो सशरीर है तो अकर्मा नहीं हो सकता, शरीर तो उसी के होता है जिसके कर्म हो। ऐसे उसको तर्क दिया। तब उसने कहा, वो तो चक्कर में पड़ गया, तो उसने कहा नहीं साहब, हमारा ईश्वर तो इच्छा से कार्य करता है। तब जैनों ने कहा कि यदि वो ईश्वर इच्छा से कार्य करता है तो भी इच्छा तो कर्म सहित जीव के ही पाई जाती है, दुखी जीव के ही पाई जाती है। जो अनंत सुखी हो उसके इच्छा नहीं हो सकती, जो कर्म रहित हो उसके इच्छा नहीं हो सकती। इच्छा कर्म को का अस्तित्व सिद्ध करती है, इच्छा दुख का अस्तित्व सिद्ध करती है। तुम उसे सुखी भी कहो और इच्छा वाला भी कहो, तुम उसे कर्म रहित भी कहो और इच्छा वाला भी कहो, ये संभव नहीं है। तब उसने फिर अपना पासा पलटा और कहने लगा,
शरीर से भी कार्य नहीं करता है, इच्छा से भी नहीं करता है, पर ज्ञान से करता है। तो जैन आचार्यों ने कहा यदि वो ज्ञान से कार्य करता है तो कैसे करता है? ज्ञान से तो कोई कार्य होता ही नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ज्ञान से तो कोई, बहुत गजब की बात है, कैसे कैसे तर्क है। उसने कहा ज्ञान से कार्य करता है, तो बोले ज्ञान से तो कार्य हो ही नहीं सकता है, बिना इच्छा के केवल ज्ञान से काम नहीं हो सकता। तो उसने उदाहरण दिया, जैनों को घेरने की कोशिश की, अपने को चतुर बनने की कोशिश की। उसने कहा साहब आपके यहाँ जो तीर्थंकर होते हैं कि नहीं, उनके देखो इच्छा नहीं होती है, लेकिन फिर भी वे समव शरण में उपदेश देते हैं ना। तीर्थंकर मोक्ष मार्ग के प्रणेता हैं, लेकिन इच्छा नहीं है। तो वो कैसे करते हैं फिर? ऐसे जैसे तुम्हारे तीर्थंकर बिना इच्छा के प्रवचन करते हैं, ऐसे ही हमारा महेश्वर बिना इच्छा के सब कार्यों को कर लेता है। सब कार्य समझ गए ना आप? कौन से सब कार्य? दो कार्य खास हैं। नंबर एक, मोक्ष मार्ग का प्रणयन, और नंबर दो, सृष्टि का निर्माण। ये दो, सृष्टि संचालन, दो कार्य नैयायिक मत के ईश्वर के दो कार्य है। नंबर एक, मोक्ष मार्ग प्रणयन, नंबर दो, सृष्टि का संचालन। और वो कह रहा है हमारा महेश्वर जैसे तुम्हारे जिनेश्वर बिना इच्छा के काम करते हैं, ऐसे हमारा महेश्वर भी कर लेता है। और वो बड़ा अपना सिर तान के, सकल चेहरा तान करके खड़ा हो गया। उसको लगा कि मैंने तो जंग जीत ली। अब तक तो वो घिरता चला आ रहा था, शरीर बोला तो भी फंस गया, इच्छा बोली तो भी फंस गया, अनभिव्यक्ति इच्छा बोली तो भी फंस गया। अब उसने कहा कि भाई वो तो बिना इच्छा के ही करता है, और ऐसे करता है जैसे तुम्हारे तीर्थंकर करते हैं। तो जैन आचार्यों ने कहा कि तू समझ रहा है तूने हमको घेर लिया, ये तो बड़ा अपेसल कार्य हुआ भैया, ये तो अपेसल कार्य, तो ये तो बड़ा ही अदक्षता का कार्य किया तूने। तो ये तो अचतुराई दिखाई, मूर्खता का काम। तू जिसे चतुराई समझ रहा है ना, वो चतुराई नहीं हुई, उल्टी अचतुराई हुई। उल्टा तू गिर गया। अब तो तू पक्का गिर गया, अब तो तू पक्का गिर गया, क्योंकि हमने हमारे तीर्थंकर को कर्म सहित माना है। हमारे तीर्थंकर जो प्रवचन करते हैं वो कर्म के होने से प्रवचन करते हैं, खाली केवल ज्ञान होने से प्रवचन नहीं करते हैं। अगर केवल ज्ञान प्रवचन का कारण हो तो जो सिद्ध भगवान है उनके भी प्रवचन होना चाहिए, लेकिन सिद्धों का प्रवचन नहीं होता है। जो सर्व कर्म रहित होते हैं उनका प्रवचन नहीं होता है। प्रवचन तो तीर्थंकरों का होता है, और उन तीर्थंकरों के चार घातिया कर्म मौजूद हैं। ये उनकी वजह से उनके पास में समोसरण दिखाई दे रहा है और मोक्ष मार्ग के प्रणयन रूप कार्य हो रहा है। और यदि तेरा महेश्वर जिनेश्वर जैसा है, तीर्थंकर जैसा है, तो वो तो गारंटी से सकर्मा सिद्ध हो गया। ये बात 14वीं 15वीं 16वीं गाथा में, कारिका में, गाथा नहीं, हम लोगों को जबान पर चढ़ी रहती है और अपन लोग ध्यान नहीं रखते हैं। ये गाथाएं नहीं है, प्राकृत में लिखी हो तो गाथाएं होती है, संस्कृत में लिखे हो तो श्लोक होते हैं, और अपभ्रंश भाषा में लिखे हो परमात्म प्रकाश योग सार आदि के, तो वे सब दूहा होते हैं, दोहा होते हैं। तो ये क्या है? श्लोक हैं। और न्याय के तर्क के श्लोक हो तो उनको
एक विशेष रूढ़ शब्द प्रचलित है कारिका, तो कारिका के आधार पर कारिका शब्द हम इनको बोलेंगे। तो 16 कारिका हमने पढ़ ली। अब 17वीं कारिका में देखते हैं वो क्या कहते हैं, बात कैसे आगे बढ़ती है, चलते आगे। तथा धर्म विशेषोस्य योगश्च यदि शाश्वतः तदेश्वरस्य देहोस्तु योग्यंतर्वदुत्तमः। तथा, तथा माने मैं 2-3 बार जिक्र आ चुका है बार बार। तथा माने उसी प्रकार या वैसा ही, यथा माने जैसा, तथा माने वैसा। हिंदी में तो तथा माने और भी होता है, लेकिन संस्कृत में तथा शब्द का अर्थ होता है वैसा। यथा तथा, यथा तथा माने जैसे तैसे, यथा माने जैसा, तथा माने वैसा, तथा माने वैसा। तथा धर्म विशेषोश्च अस्य, अस्य कस्य, ईश्वरस्य, यहाँ लिखा अस्य, अस्य माने ईश्वरस्य, यदि ईश्वर के तुम वैसा ही धर्म विशेष, वैसा ही धर्म विशेष। यहाँ धर्म का मतलब क्या, ये भी बहुत नया शब्द हो सकता है बहुत सारे लोगों को, जो गहरा स्वाध्याय करते हैं वो पहचान जाएंगे। अपन ने जनरली धर्म शब्द का अर्थ अपन क्या जानते हैं, हम धर्म शब्द का अर्थ शुद्धोपयोग जानते हैं, पाप पुण्य धर्म वाला धर्म जानते हैं। यहाँ वो धर्म नहीं है, और इसके अलावा एक धर्म हम लोग वो धर्म द्रव्य वाला धर्म जानते हैं, यहाँ वो धर्म भी नहीं है। यहाँ तो धर्म का अर्थ है गुण, धर्म का अर्थ वास्तव में यहाँ अर्थ है कर्म। वो जो तीर्थंकर नाम का नामकर्म जो तीर्थंकरों के लगा हुआ है उसकी बात चल रही है, इसलिए यहाँ धर्म का मतलब वास्तव में एक प्रकार का कर्म, वो तीर्थंकर नाम का एक कर्म है। तो कह रहे यदि वैसा ही धर्म विशेष, वैसा ही कर्म विशेष, अस्य माने ईश्वर के, योगश्च, योगश्च माने और योग, हमने कहा ना कल चर्चा आई ना कि तीर्थंकरों का प्रवचन होता है वो तो तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से होता है, ठीक है। लेकिन जो तीर्थंकर नहीं है ऐसे भी तो बहुत सारे केवली हैं और उनका प्रवचन होता है, गंधकुटी लगती है, तो उनके तीर्थंकर नाम का कर्म तो नहीं है, फिर भी, और इच्छा भी नहीं है, फिर भी उनका प्रवचन होता है। तो उसका उत्तर यह कि उनके भी वचन योग का उदय है, इसलिए उनका वैसा होता है। तो बोले जैसा तुमने जिनेश्वरों के केवलियों के या तो तीर्थंकर नाम का धर्म विशेष माना और या कोई वचन योग माना, यदि शाश्वत, वो सदाशिव मानता है ना, इसलिए शाश्वत शब्द का प्रयोग किया कि यदि ईशस्य, ईश्वर के वैसा तीर्थंकर नाम का धर्म विशेष और योग यदि शाश्वत रूप से स्वीकार किया जाए, अस्य ईश्वरस्य, अब ये तदेश्वरस्य क्या है, ये गुण संधि है, तदा प्लस ईश्वरस्य, ये क्या हुआ, गुण संधि हो गई। तदा, तदा माने तब, तो तदा माने ये, तथा माने वैसा ही, लेकिन तदा, तदा शब्द कैसा, कदा, यदा, तदा, कदा माने कब, ये तदा माने तब, तो तब ईश्वरस्य, तब तो ईश्वरस्य देहोस्तु, फिर तो ईश्वर के देह सिद्ध हो जाएगी भैया। योग्यंतर वदुत्तमा, योग्यंतर, योग्यंतर माने योगी प्लस अंतर, योगी कौन सी संधि हुई है, इको यणची, यण संधि है ये, योग्यंतर, योग्यंतर माने
अन्य योगियों की तरह, वद वद लिखा है, वद माने की तरह, उत्तम, उत्तम शब्द किसका विशेषण है? देह का, उत्तम देह, उत्तम देहोस्तु, तो अन्य योगियों, और योग्यंतर, अंतर शब्द क्या होता है? जात्यंतर, धर्मांतर, देशांतर, देशांतर, देशांतर माने अन्य देश, ऐसे ही योग्यंतर माने अन्य योगियों की तरह। अब देखो इसका पूरे का अर्थ लगाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कारिका है। यदि, यहाँ यदि से शुरू करेंगे, है ना, अन्वय लगा करके अर्थ निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? यदि अस्य, यदि के बाद दूसरा शब्द क्या निकलेगा? ईश्वरस्य, अस्य, यदि अस्य ईश्वरस्य तथा धर्म विशेषो योगश्च, योगश्च शाश्वतः, और यदि कोई शाश्वत योग स्वीकार किया जाए तो, ये अंडरस्टूड है, तदा तदा तब ईश्वरस्य उत्तमः देहो अस्तु योग्यंतर्वत, ऐसे इसका अन्वय लगेगा। ऐसे अन्वय लगाकर देखो भैया, मैं बराबर कह रहा हूं, आप्त परीक्षा एक बहुत गूढ़ गंभीर ग्रंथ है। मैं जनरली, बहुत से लोग ऐसा बोल देते हैं, हम भी बोल देते हैं कि आप्त परीक्षा बहुत कठिन है। कठिन बोलना ज्यादा अच्छा शब्द नहीं है। कठिन और सरल की कोई परिभाषा नहीं होती है। क्या कठिन और क्या सरल, ये सब व्यक्ति पर निर्भर करता है, उसके अभ्यास पर निर्भर करता है। इसलिए कठिन में शब्द का प्रयोग करने की बजाय मैं ये कह रहा हूं, आप्त परीक्षा एक गूढ़ गंभीर ग्रंथ है, और उसकी टीका को पढ़ो तो और भी गूढ़ गंभीर है। ऐसे में हम लोगों को जरा 2-3 सोपान बनाने पड़ेंगे, तब हमको आप्त परीक्षा अच्छे से समझ में आए। पहले ही बार में आप टीका में प्रवेश करने लग जाओगे, कोई भूमिका नहीं होगी जरा सी भी आपकी न्याय की, दर्शन की, तो आपको बहुत कठिन लगेगा। और ऐसे ही लोग फिर आप्त परीक्षा को आफत परीक्षा कह देंगे, क्योंकि वो न तो उनको दर्शन आ रहा है, न उनको न्याय आ रहा है, और उठा करके कोठिया जी की और आचार्य विद्यानंद स्वामी जी की टीका पढ़ने लगेंगे तो कठिन लगेगा ही। इसलिए मैंने कई स्टेप बनाए। आप पहले हिंदी से विषय समझ लो, पहले एक बार हमको इस शास्त्र की आउटलाइन समझ में आ जाए। बहुत से लोग प्रस्तावना पढ़ते नहीं है। मैंने कहता हूं इस किताब की, ये जो आपको दी, इस किताब की पहले प्रस्तावना आप पढ़ लो, आपको प्रस्तावना से सब समझ में आएगा क्या विषय है। फिर हिंदी पढ़ लो, फिर मूल मूल कारिका पढ़ लो, और बाद में जाओ टीका में, तब समझ में आएगा। तो देखो क्या कहा 17वीं कारिका में, कि यदि ईश्वर के तीर्थंकर नाम का वैसा कोई धर्म विशेष और योग, वचन योग वगैरह जो कुछ कहना है, वो यदि स्वीकार किया जाए तो उस ईश्वर के कोई उत्तम देव भी होना चाहिए। अस्तु, अस्तु माने लोट लकार है, तदा ईश्वरस्य देहोस्तु, तो फिर उस ईश्वर के उत्तम, जैसे हमने तीर्थंकरों को माना, तो हमने तीर्थंकरों के उत्तम वज्र वृषभ नाराज संगनन समचतुष्क संस्थान माना है हमने। ऐसे ही तुम भी अपने ईश्वर के, महेश्वर के एक उत्तम देह स्वीकार करो। चलिए अभी और समझ में आएगा, हम कारिका नंबर 18 पर चलते हैं। अभी और समझ में आएगा धीरे धीरे, हम एक बार थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 18वीं कारिका देखिए, निग्रहानुग्रह देहम
स्वम निर्मायान्य देहिनाम करोतीश्वर इत्येतन न परीक्षा क्षमम वचः। ये यहाँ चौथे चरण में जरा सी सावधानी रखने की जरूरत है, नहीं तो उच्चारण दूषित हो जाएगा। परीक्षा क्षमम वचः ऐसा बोलते हैं चौथा चरण बहुत से लोग। परीक्षा क्षमम वचः ये नहीं है चौथा चरण। न परीक्षा क्षमम वचः, न इधर से निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? मैंने पहले ही दिन ये बात आपको बताई थी कि ये जितने भी श्लोक हैं ये सब अनुष्टुप है। सारी कारिकाएं क्या है? अनुष्टुप छंद में लिखी गई है। और अनुष्टुप छंद की क्या पहचान है कि उसमें 8-8 के 4 चरण होते हैं। कुल मिलाकर 32 अक्षर होते हैं। अनुष्टुप छंद मात्रिक छंद नहीं है, वर्णिक छंद है। इसमें वर्णों की गिनती होती है और इसमें 8-8 के 4 चरण होते हैं। तो इसलिए देखो एक बार, फिर देखो एक बार, और फिर इसका अर्थ करेंगे। निग्रहानुग्रहौ देहम, यहाँ रुकना है। निग्रहानुग्रहौ देहम स्वम निर्मायान्य देहिनाम करोतीश्वर इत्येतन न परीक्षा क्षमम वचः। अर्थ लगाते फिर और चर्चा करेंगे। निग्रहानुग्रहौ, ये क्या है? क्या हुआ ये निग्रहानुग्रहौ? बहुत बढ़िया शब्द है। ये है 1/2 या 2/2 है। ये 2/2 है। रामौ 1/2 में भी वही बनता है। राम रामौ रामा, राम रामौ रामा। तो रामौ प्रथमा विभक्ति में भी बनता है और द्वितीया में भी बनता है। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति वाला निग्रहानुग्रह नहीं है, ये कर्म है। इसलिए मैंने कहा कि द्वितीया विभक्ति है। ये द्वितीया विभक्ति का द्विवचन है। क्या अर्थ होगा? निग्रह और अनुग्रह को, ये द्वंद्व समास है। समान दो पद प्रधान हो तो समान होता। राम लक्ष्मणौ, ऐसे निग्रहानुग्रहौ। निग्रह, निग्रह माने दंड देना। अनुग्रह, अनुग्रह माने उपकार करना, भला करना। ये कहते हैं ना, वो ऐसा कहते हैं कि हमारा ईश्वर सज्जनों को का उपकार करता है, भक्तों की रक्षा करता है और दुष्टों को दंड देता है। तो दुष्टों का क्या करता है उनका ईश्वर? देखो मैंने कल बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी, सिर्फ आज संकेत कर रहा हूं कि आप इस चक्कर में मत पड़ना कि ये बात नैयायिक मानते होंगे। हमारे आपके अंदर बहुत नैयायिक बैठे हुए हैं। नैयायिक हमारे अंदर है। हमारे अंदर बहुत लोग ऐसे हैं, अपनी मान्यताओं का ये निराकरण करने की कोशिश हो रही है। दूसरे को नहीं बदला जा रहा है, अपने को बदला जा रहा है। अपने अंदर बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं भगवान सब कृपा करेगा, भक्तों की रक्षा करता है, दुष्टों को दंड देता है। तो इसके लिए उनका एक प्रचलित शब्द है निग्रह अनुग्रह। दुष्टों का निग्रह और भक्तों पर अनुग्रह। तो निग्रह और अनुग्रह को देहम, देहम माने देह सको, शरीर को। स्वम, स्वम माने अपनी, अपने स्वकम। देहम निर्माय, निर्माय माने क्या है? निर्माय, ल्यप प्रत्यय है ये, निरुपसर्ग धातु लगा करके निर्माय। निर्माय माने निर्माण करके, बना करके। देखो भैया थोड़ा थोड़ा संधि विभक्ति प्रत्यय लगेंगे। ये संस्कृत के ग्रंथ हैं, बहुत गहराइयां इनमें है। भाषा ही नहीं समझ में आएगी तो भाव में कैसे गोते लगाओगे? इसके भावों में गोता लगाना है
तो भाषा पर तो अधिकार होना ही चाहिए। निग्रह और अनुग्रह को, अब अर्थ देखो, निग्रह और अनुग्रह को अपना शरीर बना करके, निर्माय बना करके, अन्य देही नाम, अन्य देही नाम, अन्य देही, देही माने क्या? देही, स्वामी वाचक इनंत प्रत्यय लगा, जैसे देह शब्द में इकार लगा दिया तो देही, देह वाला, क्रोधी, क्रोध वाला, ज्ञानी, ज्ञान वाला, जिसके लिए हम वाला लगाते हैं, वतुप मतुप लगाते हैं, उसी के लिए ऐसे ई प्रत्यय लगा करके भी बनाते हैं। देही नाम, अन्य देही नाम, अन्य शरीरियों का, अन्य जीवों का। देही माने देखो कितना फर्क हो जाता है, देह में और देही में बहुत अंतर है। देह माने शरीर, और देही माने जीव। देही माने देह का स्वामी, कितना फर्क। देह माने शरीर और देही माने जीव, अन्य जीवों का। देही नाम षष्ठी बहुवचन, अन्य सरी जीवों का निग्रह अनुग्रह करता है। करोति, ईश्वर, ईश्वर दीर्घ संधि हो गई, करोति में भी ह्रस्व इकार था, ईश्वर में ई बड़ा दीर्घ था, मिलकर के दीर्घ हो गया, करोति ईश्वर इति। और फिर एतत्, यहां देखो चार शब्द मिलकर एक बने हुए हैं, इति, एतत्, न, तीन शब्द मिले हुए हैं, इति, एतत्, एतत्। एतत् में तय था, आगे न होने के कारण तय का भी न बन गया। इति एतत् न परीक्षा क्षमम वच, एतत् वचः परीक्षा क्षमम न। अन्वय लगाते हैं, देखो पूरी कारिका का अब अन्वय लगाते हैं, अन्वय से आपको समझ में आएगा। ईश्वर, कर्ता से उठाओ, अन्वय कैसे लगाते हैं? ईश्वर से उठाएंगे। कर्ता कौन है इसमें? कर्ता पद नीचे है, दूसरे में, तीसरे चरण में। ईश्वर, ईश्वर स्वम देहम निर्माय अन्य देही नाम निग्रहानुग्रहो करोति। हाँ लगाओ अन्वय। देखो स्क्रीन पर देखें सब लोग तो एकदम बहुत अच्छा दिखाई देगा। ईश्वर, पहला पद उठाएंगे, यहां से कर्ता से अन्वय लगाएंगे। ईश्वर स्वम देहम, ये ईश्वर में विसर्ग था, लेकिन आगे ई होने के कारण लोप हो गया है। आगे ई था ना, बताया था ना आपको, आगे ए आ जाए, ओ आ जाए तो विसर्ग का लोप होता है। ये भी यहाँ पर भी आपको दिखाई नहीं दे रही है, पर संधि है, विसर्ग संधि है। ईश्वरः, ईश्वरः, अब जब अन्वय लगाएंगे तो विसर्ग लगाना पड़ेगा। ईश्वरः स्वम देहम निर्माय अन्य देहिनाम निग्रहानुग्रहौ करोति इति एतत् न परि, इति एतत् के बाद वच है, एतत् इति के बाद लगेगा इति एतत् वचः, एतत् वचः परीक्षा क्षमम न। ये अनुवाद हुआ इसका, ये अन्वय हुआ इसका। ऐसे हर कारिका का पढ़ते ही आनंद आना चाहिए, पढ़ते ही अन्वय आना चाहिए, पढ़ते ही उसका, तब जब भाषा पर अधिकार हो जाएगा तो काम शुरू होगा भाव में गोते लगाने का। तो देखो अब क्या अर्थ हुआ इसका। जिनको दिक्कत हो रही हो ना, वो देखो पूरा हिंदी अनुवाद आपके सामने है। भाई साहब अभय जी ने भी इनका बहुत बढ़िया आपको पद्यानुवाद करके दे दिया है, वो भी सुना भी रहे, कल भी सुनाए, आज भी हमारे साथ जुड़े होंगे। तो हम अभी
दिख नहीं रहे मुझे, तो शुभम जी देखेंगे, अगर होंगे तो हम जो कारिकाएं आज होंगी वो उनका पद्यानुवाद हम भाई साहब से भी सुनेंगे। तो आप हिंदी से पहले मूल विषय समझ लो, बाद में फिर संस्कृत में आ जाओ, तब जाकर के उसकी टीका में जाएंगे तो बहुत आनंद आएगा। तो देखो, निग्रहानुग्रहौ देहम स्वम निर्मायान्य देहिनाम करोतीश्वर इत्येतन न परीक्षा क्षमम वचः। के ईश्वर अपने शरीर को, देखो कितना, अब आप विषय पे आ जाओ, अब भाषा हो गई, अब मैं भाषा छोड़ रहा हूं, अब विषय पे आ जाओ जरा, बारीक विषय है, बहुत बारीक। वो क्या कह रहा है कि हमारा ईश्वर सृष्टि संचालन का कार्य कैसे करता है। तो उसने कहा कि हमारा ईश्वर पहले, वो वैसे ओरिजिनली तो शरीर रहित है, लेकिन वो अवतार धारण करता है। अब देखो, कहाँ आप लोग कहते हैं, मेरे को पहले दिन किसी ने दूसरे तीसरे दिन प्रश्न पूछा था ना, आजकल कोई नैयायिक तो दिखते ही नहीं है। कैसे नहीं दिखते हैं? ये इतने सीरियल यूं ही चल रहे हैं क्या? अवतारवाद, सारी दुनिया अवतारवाद को मानती है। ये सारा वही तो है, नैयायिक जितने अवतारवादी हैं ये सब नैयायिक हैं। देखो तो सही कि जो हमारा ईश्वर है वो पहले अपने शरीर को बनाता है, माने अवतार लेता है। कहते हैं ना, वो कहते हैं चंद्र जी तो ऐसे ईश्वर के अवतार है, श्री कृष्ण अवतार है। वो तो बोले पहले अपना देह बनाता है, बाद में अन्य देहियों का, अन्य जीवों का, देही माने अन्य जीवों का, अन्य प्राणियों का, देही माने प्राणी, अन्य प्राणियों का निग्रह या अनुग्रह, निग्रह या अनुग्रह, जो करना हो, भक्त हो तो अनुग्रह और दुष्ट हो तो निग्रह, वो करता है। यदि ऐसा कोई कहे तो एतत् वचः, तो ये वचन भी न परीक्षा क्षमम, ये भी परीक्षा क्षम नहीं है। क्यों नहीं है वो भी हम पढ़ लेते हैं 19वीं कारिका में। कारिका नंबर 19 देखो, क्यों नहीं है, क्या दोष है इसमें, देखिए बहुत जोरदार है। देहांतरात् बिना तावत् स्वदेहम जनयेत यदि तदा प्रकृत कार्येपि देहाधानमनर्थकम्। देहांतरात् स्वदेहस्य विधाने चानवस्थितिः तथा च प्रकृतं कार्ये कुर्यादि सो न जातुचित। अब इसका अर्थ देखते हैं, अभी मैं भाषा पर ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैं उसका उत्तर देना है। आपको प्रश्न समझ में आया? वो ये कहता है कि हमारा ईश्वर पहले अपना शरीर बनाता है, पहले जन्म लेता है, अवतार धारण करता है, और बाद में जैसे रामचंद्र जी ने अवतार लिया, वो ईश्वर का अवतार थे, बाद में उन्होंने सुग्रीव आदि का अनुग्रह किया, बाली आदि का निग्रह किया, रावण का निग्रह किया, राक्षसों का निग्रह किया, ऋषियों का अनुग्रह किया। ऐसी मान्यता नैयायिकों की है, जो आज घर घर में, हम आप सब में पाई जाती है। कहीं न कहीं बारीकी में जाकर देखा जाए, हमको बड़े भाग्य से जिनवाणी मिली है, तत्व ज्ञान कर रहे हैं, इसलिए हम लोग जो बच गए हैं वो तो समझ लो भाड़ में से उचट गए चले हैं, नहीं तो सब भट्टी में आग लगी हुई है, सब ऐसा मानते हैं। तो जैन आचार्य उससे पूछ रहे हैं कि भैया ये बताओ कि वो जो ईश्वर शरीर बनाता है अपना, वो कैसे बनाता है? क्या वो दूसरे शरीर से अपना शरीर बनाता है कि कैसे बनाता है? अपना शरीर कैसे बनाता है ये बताओ। वो दूसरों का शरीर बनाने के लिए और सृष्टि का काम करने के लिए बोले पहले अपना शरीर बनाता है। तो अपना शरीर कैसे बनाता है? देखो, देहांतरात बिना तावत, यदि वो दूसरे देह के
देखो अभी इसका अनुवाद लगाएंगे, मेरे ख्याल से हम तर्क समझ ले, क्योंकि समय हो रहा है बहुत तेजी से, हमारी क्लास पूरी हो जाएगी और हमारा ये उत्तर नहीं निकला तो अधूरी 1 हफ्ते की बात रह जाएगी। हम पहले अर्थ में चलते हैं, कारिका में फिर लगवा दूंगा अन्वय वगैरह, आप चिंता मत करो। देखो अर्थ पढ़ लेते हैं नीचे से सीधा, सच्चा सरल काम करते हैं। यदि वह ईश्वर, नीचे का अर्थ पढ़ रहा हूं मैं, स्क्रीन से आप अर्थ पढ़ लो, हमको को तर्क समझना है। यदि वह ईश्वर शरीरांतर के बिना, अब शरीरांतर समझ गए ना आप, दूसरा शरीर, यदि वह ईश्वर शरीरांतर के बिना ही अपने स्व शरीर को उत्पन्न कर लेता है, तो अन्य सर्व प्राणियों के शरीर आदि कार्यों को उत्पन्न करने के लिए भी शरीर धारण करना व्यर्थ है। अर्थात स्वयं शरीर धारण करने की भी कोई आवश्यकता नहीं रहती। और यदि शरीरांतर से स्व शरीर का निर्माण करता है तो अनवस्था नामक दोष उत्पन्न होता है। अतः सत्य यह है कि शरीर आदि कार्यों को भी इसको ईश्वर नहीं करता। समझ में आया आपको? तर्क बहुत गजब का तर्क है। कुएं में भांग पड़ी हुई है, लोग अंधे हो रहे हैं, अंधश्रद्धा में चल रहे हैं, जरा भी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, तर्क से युक्ति से धर्म के मामले में बड़ा घोटाला चलता है। लोग जानते ही नहीं क्या कहा जा रहा है, दुनिया मूर्ख बन रही है एकदम, ऐसी तेजी से मूर्खता की लहरें फैल रही है। ओहो हो, बस वो सीरियल क्या आएगा, सारी सड़कें सूनी हो जाएगी, पागल हो गए, सबके सब पागल हो गए। क्या हो गया? देखो कितना गजब का तर्क दिया। उसने कहा कि हमारा ईश्वर शरीर बना करके दूसरों के शरीर आदि कार्यों को उत्पन्न करता है। तो कहा कि दूसरों के शरीर आदि कार्यों को उसने अपना शरीर कैसे बनाया, ये बताओ। यदि उसने अपना शरीर ऐसे ही बना लिया समझ में आया? तर्क देखना, उसने अपना शरीर कैसे बनाया? जैसे समझो ईश्वर ने मुझे पैदा किया, आप ऐसा समझो, मुझे जन्म किसने दिया? बोले साहब बोले कैसे दिया? बोले उसने शरीर धारण करके दिया। तो बोले उसने अपना शरीर कैसे बनाया था? बोले वो तो अपने आप बना लिया था। तो वो उसने अपने आप बना लिया था, तो मेरा भी अपने ही आप बना देता। उसे अपने लिए, मेरे बनाने के लिए अपना शरीर बनाने की क्या जरूरत थी? वो औरों का भी फिर वैसे ही बना, जैसे अपना अपने आप बना दिया, ऐसे औरों का भी अपने आप बना देता उसे अपने। और दूसरा तर्क दिया, बोले नहीं साहब, वो किसी दूसरे शरीर से फिर लेकर शरीर धारण करता है। तो बोले वो दूसरा किससे बनाया, तीसरा किससे बनाया, चौथा किससे बनाया? और अनवस्था दोष आ जाएगा। समझ में आया? एक बार फिर अर्थ पढ़ते हैं, पर मैं अर्थ बताता हूं कि उसने कहा हमारा ईश्वर शरीर धारण करके दूसरों का निग्रह अनुग्रह करता है। इस पर जैनाचार्यों ने तर्क दिया कि यदि वो अपना शरीर है तो फिर औरों का भी अपने आप बना ले, और यदि वो अपना शरीर दूसरे शरीर से बनाता है तो दूसरा शरीर तीसरे से बनेगा, तीसरा चौथे से बनेगा, चौथा पांचवें से बनेगा, और एक अनवस्था नाम का दोष आएगा। कहीं पर भी बात रुकेगी नहीं। ऐसी बहुत गजब की बात इस कारिका में कही है। 19वीं और 20वीं में हम इसका अन्वय बाद में लगाएंगे। अभी हमारे साथ अभय जी भाई साहब हैं, तो हम चाहते हैं कि उनका भी हमको थोड़ा सा ये कारिकाओं का लाभ मिले और कुछ विशेष बात भी प्राप्त हो। भाई साहब अभय जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अभी अपन ने कारिका नंबर
14 से 20 तक पढ़ा है, उसके अर्थ के बारे में विचार किया है। 14, 15, 16 तो कल हो चुकी थी, और 20 के बाद में 21वीं भी है, जिसमें उन्हीं के तर्क को एक दूसरे तर्क से उत्तर दिया है। तो मैं आपको 14 से 21 कारिका तक के अनुवाद का वाचन यहाँ करूँगा, और उसके बाद अनुवाद के पहले जो भूमिका या मंगलाचरण होना चाहिए, जो कि अनुवाद के बाद में लिखा गया, बराबर, उसकी भी चर्चा मैं आपसे करूँगा। तो 14वीं कारिका कल भी पढ़ी थी, 14, 15, 16, वहीं से शुरू करते हैं। उपदेश देते हैं बिना इच्छा जिनेश्वर देव ज्यों, त्यों बिना इच्छा कार्य करता मान लो तुम ईश को। धर्म तीर्थंकर प्रकृति के उदय से जिन राज जी, शिव मार्ग का उपदेश देते नहीं केवल ज्ञान से। सर्व कर्म विमुक्त सिद्धों को वचन नहीं हो सके, तीर्थंकरत्व अभाव में नहीं धर्म का उपदेश दें। हम जो आज चली कारिका, हम ईश्वर में धर्म योग विशेष को है मानते, तो सदेही भी मानिए वे अदेही नहीं हो सके। निज देह का निर्माण करके अन्य देही जीव के निग्रह अनुग्रह करे, किंतु यह परीक्षा क्षम नहीं। यदि अन्य देह बिना स्वयं की देह उत्पत्ति करे, जो अभी चली, यदि अन्य देह बिना स्वयं की देह उत्पत्ति करे, तो अन्य देहोत्पत्ति हेतु देह धारण व्यर्थ है। स्वशरीर का निर्माण यदि वह शरीरांतर से करे, तो दोष अनवस्था अतः नहीं ईश देहादिक करे। तो दोष अनवस्था अतः नहीं ईश देहादिक करे। स्वयं तन रचना करे तो इसी में व्यभिचार है, कार्य को हेतु कहो तुम ईश्वर की सिद्धि में। इसकी चर्चा आपको अगले सप्ताह सुनने मिलेगी, 21वीं कारिका की। अब आपको मैं जो तत्वार सूत्र का मंगलाचरण है, उसके 2 अनुवाद बताता हूँ, एक हरिका में और एक दोहा में। गीत का तो कल भी बताया था। हे मुक्ति पथ नायक महा ज्ञाता समूची सृष्टि के, हे कर्म गिरि भेदक नमू में तब गुणों की प्राप्ति को। ये तो इसके अनुवाद में ही शामिल है। अभी जो अंत में जो अनुवाद के पहले जो भूमिका और मंगलाचरण होना चाहिए, उसमें दोहा में अनुवाद किया है। शिव पथ नायक देव जिन जाने लोकालोक, निजानंद रस लीन है बंधु जिन गुण भोग। बंदे तदगुण लगते इस रूप में रखा है। और कोई अच्छा प्रस्ताव हो तो आप लोग भेजना। जरूर जरूर। अभी अनुवाद की भूमिका देखिए आप। इसमें आप्त मीमांसा और आप्त परीक्षा, इन दोनों की तुलना की भी झलक मिलेगी आपको। धन्य उमा स्वामी गुरुवर ने मंगल सूत्र रचा है, जिसकी दृढ़ आधार शिला पर मंदिर न्याय खड़ा है।
सूत्रों पर तो अति गंभीर महान रची टीकाएं, किंतु मंगलाचरण मात्र में महारहस्य भरा है। वाह। वीतराग सर्वज्ञ और हित उपदेशी जिनवर हैं, हित उपदेशी की व्याख्या में ही आचार्य मुखर हैं। सारा झगड़ा इस बात का है कि हमारे आप तो हितोपदेशी हैं, वो कहते हैं हमारे आप तो हितोपदेशी। हाँ। समंत भद्र स्वामी ने ग्रंथ रचा अनुपम देवागम, मिथ्या एकांतों का खंडन कर बतलाया आगम। वाह। वो वास्तव में आगम परीक्षा है वो, उसमें मिथ्या एकांतों का खंडन है। वाह। किंतु कौन हो सके आप्त गुरु विद्यानंद बताते, क्यों न तीन गुण हैं अनाप्त में शिष्यों को समझाते। तो परीक्षा आप्त कौन है तर्क सहित समझाया, श्री अरहंत जिनेश्वर को ही बंधन योग्य बताया। अब अपनी बात थोड़ी, न्याय व्याकरण में तो अति साधारण ज्ञान हमारा, ऐसे गूढ़ ग्रंथ का कैसे हो अनुवाद विचारा। चलो प्रयत्न करें देखें कोशिश में क्या हानि है, यह विचार कर दुस्साहस की मन ही मन ठानी है। इस भाषा अनुवाद में शब्द अर्थ की भूल, ध्यानाकर्षित बुध करें वो सुधार अनुकूल। प्रचलित भाषा में करूं महाग्रंथ अनुवाद, याते आप्त स्वरूप में रहे न कोई विवाद। नहीं है। मैं सोचता हूँ अगले सप्ताह के पहले आपको ये पूरी की पीडीएफ भेज सकूंगा, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी तो प्रश्नोत्तर होंगे ना आपके? कोई प्रश्न किसी का, शुभम जी? हाँ, किसी का कोई प्रश्न हो? हाँ, 5 मिनट है हमारे पास प्रश्नोत्तर के लिए। सबसे अभी हमने सुना जैसे कोई शिविर चल रहा हो। हाँ, शिविर चल रहा है, आनंद आ गया, बहुत आनंद आ गया। और किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछें, 2 लोगों ने हाथ उठाए हैं। हाँ जी, जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र, बोलिए। ये अनवस्था नामक दोष है, तो इसको मैंने इस तरह से समझा कि मतलब नेवर एंडिंग प्रोसेस जिसे बोलते हैं कि प्रोसेस ही खत्म नहीं होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अनवस्था को ही अंग्रेजी में नेवर एंडिंग प्रोसेस कह सकते हैं। ऐसा हो गया कि जैसे समझ लो कि मेरा काम आप करो, फिर आपका काम कोई और करेगा, कोई ए का काम बी करे, बी का काम सी करे, सी का काम डी करे, डी का तो फिर जेड का काम कौन करेगा? ऐसे करके वो अनवस्था दोष का मतलब है जिसका कहीं कोई स्थिति रुके ही नहीं, उसको अनवस्था दोष कहते हैं। सही समझा आपने, नेवर एंडिंग। ठीक, थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। संयम जी। जय हिंद भैया जी। हाँ जय जिनेन्द्र, बोलिए। मेरा एक ये प्रश्न है कि अपन किसी मंदिर में जाते हैं तो ऐसा कहते हैं कि इस मंदिर में जाने से अपने सभी कर्मों का नाश हो जाता है। हाँ, तो ऐसा कहना उचित है क्या उस समय? देखो, बहुत यही चर्चा हमारी चल रही है। मेरे ख्याल से आपने पिछली क्लास शुरू में एक आई थी कि परमेष्ठी के प्रसाद से श्रेयो मार्ग की सिद्धि होती है। तो होती है एक बात और वो करते हैं दूसरी बात। 2 बातों में बड़ा अंतर है। और होने का भी क्या स्वरूप है वो हमको पूरा पता होना चाहिए। मैंने यहाँ तो ईश्वर के कर्तृत्व का निषेध हो रहा है। भगवान, हम मंदिर में जाते हैं तो हमारे भाव विशुद्ध करते हैं, तब हमारे कर्मों का नाश होता है।
लेकिन भगवान कर्मों का नाश कर देते हैं, ये बात यथार्थ नहीं है। और क्वचित कदाचित उपचार से कहने में भी आ सकती है, लेकिन वो एक अलग बात है। तो ये कहने में बात को ठीक ठीक समझना पड़ेगा। ऐसा कहने में व्यवहार तो चलता है, पेड़ ने छाया दी, सूर्य ने हमको ये दिया ताप, पर वो देता करता नहीं है कोई। हम किसी का छाता देख करके अपना छाता भूल गए हों और याद आ जाए तो कहने में आता है कि अरे इन भाई साहब ने हमें छाता देने याद दिला दिया हमें। गुरु के प्रसाद से, तो परमेष्टि के प्रसाद से का अर्थ किया है टीका में कि परमेष्टि वीतराग है, शिष्य की प्रसन्नता से ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसी को उपचार से गुरु का प्रसाद कहा जाता है। विशाल जी बोलिए। पंडित साहब, जो मोक्षमार्ग प्रकाशक में हाँ हाँ, मोक्षमार्ग प्रकाशक में जो पितृत्राश्रय दोष बताया है हाँ कि वो अलग है। देखो राम का घर श्याम के पास है, श्याम का घर राम के पास है। बराबर बराबर। हाँ, तो ये वाला इतरेत्राश्रय दोष और अनवस्था दोष में कोई अंतर है क्या? बहुत अंतर है। इतरेत्राश्रय दोष में और अनवस्था दोष में अंतर है। ये दोनों अलग अलग चीज है। अनवस्था दोष तो ऐसा हुआ कि ए का काम बी करेगा, बी का काम सी करेगा, सी का काम डी करेगा, डी का काम ई करेगा और बात कहीं खत्म ही नहीं होगी। अनवस्था, जिसका कहीं पर भी अवस्थान ना हो, जो बात कहीं जाके रुके ही नहीं, नेवर एंडिंग है, उसका नाम तो अनवस्था होता है। और इतरेत्राश्रय दोष का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ए का काम बी करेगा और बी का काम ए करेगा, तो दोनों एक दूसरे के पैर पर खड़े हो गए। अन्योन्याश्रय भी बोलते हैं इसको, अन्योन्याश्रय, एक दूसरे पर आश्रित होना, ये भी एक दोष है। न्याय शास्त्र में अनेक प्रकार के दोषों की चर्चा आती है, वो कभी प्रकरण आएगा तो एक दफे अलग से करेंगे, पर ये दो चीज अलग अलग है। अन्योन्याश्रय का नाम इतरेत्राश्रय, वो अलग चीज है, और अनवस्था दोष अलग चीज है। और किसी का कोई प्रश्न हो? एक और है। हाँ, चलिए, और किसी के प्रश्न नहीं है। सुनील जी भाई साहब हमारे साथ जुड़े हैं राजकोट से। मैं पसंद करता हूं कि पधारें और जिनवाणी स्थिति के द्वारा इस सभा को यहाँ पर विराम कराएं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसलिए सब बच्चे आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब की बहुत सुंदर विद्वत गर्भित अध्यात्म और सिद्धांत से भरी हुई कक्षा, और उसमें फिर कलश चढ़ाने का काम, मंगल ध्वजा लहराने का काम आदरणीय अभय जी भाई साहब ने अभी अभी की बहुत सुंदर मंगलाचरण सुनाया। तो मेरे दिमाग में उनकी ही लिखी हुई जिनवाणी स्तुति कब से घूम रही है, जब मैं निकाल के पढ़ रहा था अभी। आप सभी को पता है, अपन लोग सभी एक साथ, मैं यहाँ से गाता हूँ, सभी लोग साथ साथ में अपन लोग लेंगे। धन्य धन्य वीतरागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीतरागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की राजधानी, अमर तेरी जग में कहानी। उत्पाद में द्रव्य स्वरूप, वस्तु बखानी सर्वज्ञ भूप। शादवाद तेरी निशानी, अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीतरागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी। नित्य अनित्य अरु एक अनेक,
वस्तु कथंचित भेद अभेद अनेकांत रूपा बखानी अमर तेरे जग में कहानी। धन्य धन्य वीतरागवाणी अमर तेरे जग में कहानी। भाव शुभाशुभ बंध स्वरूप शुद्ध चिदानंदमय मुक्ति रूप मार्ग दिखाती है वाणी अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीतरागवाणी अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद चैतन्य आनंद धाम ज्ञान स्वभावी निजातम राम स्वाश्रय से मुक्ति बखानी अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीतरागवाणी अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की राजधानी अमर तेरी जग में कहानी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा दित मूड़ो सदा दित मूड़ो। बोले द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। शुभम जी सूचना शनिवार को मिलेंगे और आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब के मुख से आगे की क्लास का लाभ लेंगे। अभी हम विराम लेते हैं।